हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ यूके बोर्ड क्लास 10th की जो साइंस है उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेके आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम जो चैप्टर नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले दोनों चैप्टर्स के ऊपर मैंने जो है वीडियोस बना लिए। जो केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर थे आपके, एसिड एंड बेस वाला और जो आपका केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर था। ठीक है, तो 2 चैप्टर के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, पहले से ही जो उनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जितनी भी है वो मैंने सब आप लोगों को करवा रखी है। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका लिंक। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे इस मेटल एंड नॉन मेटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और सबसे ज़्यादा रिएक्शन इसी चैप्टर से आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री साइंस में क्लास 10th की जो साइंस में जो केमिस्ट्री है अगर उसको अच्छे से करना है तो आपको ये चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा रिएक्शन इसी चैप्टर से आएंगी और ऐसी रिएक्शन आती है जो जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4 या 5 नंबर की रिएक्शन आएगी, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस रिएक्शन जितनी भी रिएक्शन है ये। ठीक, तो देखते हैं कि कैसी किस तरीके की रिएक्शन इस चैप्टर से आपकी आती है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी। देखो इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके के बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज को जो मैं मतलब हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। रिएक्टिविटी सीरीज को हिंदी में सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको सक्रियता श्रेणी आपको याद रखनी है, रिएक्टिविटी सीरीज उसको बोलते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आपका आयरन हो गया। ठीक है, फिर आपका पीबी लेड हो गया। ठीक, फिर आपका हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी है ना ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और ये हाइड्रोजन के नीचे जो है कॉपर, मरकरी, है ना, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या होता है? लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कम सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? कम सक्रिय यानी क्रियाशील होते हैं ये। ठीक, तो ये ऊपर वाले ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और हाइड्रोजन से नीचे वाले कम क्या होते हैं? आपके रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी कम क्रियाशील होते हैं। ठीक, तो आप लोगों को ये ऑर्डर ऐसे ही याद रखना है बिल्कुल पूरा। ठीक है, इस ऑर्डर को आपको याद करना पड़ेगा और इसका यूज़ कभी कभी लिखने के लिए भी आ जाता है और इसका यूज़ आपका रिएक्शंस में बहुत होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी याद रखना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम। यहाँ पे जो हाई रिएक्टिव होता है, जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, वो कम क्रियाशील वाले को उसकी जगह से डिस्प्लेस भी कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसको याद रखनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहली रिएक्शन कौन सी है। तो जो यहाँ पे पहली रिएक्शन है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल, यानी मेटल मतलब धातु, धातु आर बर्न इन एयर, यानी जब हम धातु को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, किसकी? वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो पहला जो रिएक्शन है कि जब धातु को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं यानी मेटल आर बर्न इन एयर, तो ये आपका मेटल है, यानी मेटल यानी धातु हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन, ये आपकी ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, तो जब वायु का मतलब ऑक्सीजन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि यहाँ एयर लिखा हुआ है यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनते हैं? मेटल ऑक्साइड, यानी धातु की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो धातु ऑक्साइड बनेंगे। हिंदी में बोलेंगे धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन क्या है? जैसे आपके पास धातु मेटल कौन कौन से होते हैं? कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया, ये हमने मेटल ले रखे हैं। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन हम O2 यानी ऑक्सीजन से कराएंगे। ठीक है, 3 रिएक्शन करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कॉपर की भी, एल्यूमिनियम की और सोडियम की भी। ठीक, तो तीनों मेटल है हमारे, ये तीनों की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई हमने। तो यहाँ पे तीनों में क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड बनेंगे। अब धातु मतलब उनके धातु भी आएगा और साथ में ऑक्सीजन भी आएगा, धातु भी आएगा और ऑक्सीजन भी आएगा, धातु भी आएगा ऑक्सीजन भी आएगा। तो इसलिए इनको धातु ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन, है ना।
तो ये आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। और ये ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और O2 मिलके एल्यूमिनिया, ठीक है, यानी Al2O3 बनाएंगे। और Na और O2 मिलके NaO2 मिलके क्या बनाएंगे, Na2O। बाकी ये जो इनके आगे दो 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 लगाया है, इनको बैलेंस करने के लिए लगाया है, ठीक है, ताकि ये बैलेंस हो जाए। जैसे यहाँ पे कॉपर 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे आप जब कॉपर ऑक्साइड बनाओगे तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है मगर यहाँ पे 1 है, तो इसलिए हमने इसके आगे 2 लगाया, तब ये 2 ऑक्सीजन हो गया। अब 2 कॉपर भी हो गए तो इसलिए यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 कॉपर हो गए ना, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है। क्या बनाता है, Al2O3, ठीक है। बाकी ये 2 और ये 2 यहाँ पे बैलेंस करने के लिए लगाया है। अब यहाँ पे एक नोट याद रखना है, सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी ये जो सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, तभी तो इनमें जंग नहीं लगता। जैसे आप गोल्ड सिल्वर को देखते होंगे कि हम इसको बाहर भी रखते हैं ना एयर में, तो उस पर क्या होता है, जंग नहीं लगता, जबकि इनमें क्या होता है, जंग लगने जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद। सेकेंड रिएक्शन जो है कि मेटल रिएक्ट विद वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मेटल मतलब धातु जब किससे रिएक्शन करते हैं, वाटर यानी जल से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाटर ना दो तरीके से रिएक्ट, मतलब यहाँ पे जो मेटल होता है वाटर से रिएक्शन होती है तो दो तरीके से होती है। देखो एक होता है सिंपल वाटर और एक होता है स्टीम, ठीक है। यानी वाटर मतलब कोल्ड वाटर लिख सकता है, इसको कोल्ड भी लिखते देते हैं कभी कभी, यानी एक तो ठंडे जल से और एक भाप से, ठीक है, स्टीम से रिएक्शन कराते हैं। तो दोनों से ही अलग अलग तरीके की रिएक्शन होती है आपकी, ठीक है। तो जब सिंपल वाटर लिखा होगा या कोल्ड वाटर लिखा होगा तो यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। और जब मेटल किससे, स्टीम से रिएक्शन करेगा तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, यानी धातु ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके की रिएक्शन इसके अंदर आएंगी। जैसे तो यहाँ पे जैसे हमारा क्या है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ होते हैं ना, तो वो तो ठंडे पानी से ही रिएक्शन कर लेते हैं, यानी कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे पोटेशियम है तो इसकी वाटर से रिएक्शन करोगे ना तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अभी तो लिखा था ना हमने ऊपर कि जो मेटल होता है वो किससे, मेटल वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा के जब है पोटेशियम वाटर यानी H2O से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, KOH, है ना, हाइड्रोक्साइड मतलब OH आएगा यहाँ पे, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कैल्शियम हो गया, ऐसी सोडियम वाली मैंने लिखी नहीं है, सोडियम में भी यही बन जाएगा। कैल्शियम जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ही हम मैग्नीशियम तक आते हैं तो मैग्नीशियम के लिए ना आपको पानी थोड़ा गर्म रखना पड़ता है, ठीक है, हॉट वाटर रखना पड़ता है, जो मैग्नीशियम से रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे आपको हीट करना होता है थोड़ा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसके बाद जो होंगे एल्यूमिनियम, आयरन हो गया, जैसे जिंक हो गया, तो इनकी हमें रिएक्शन करानी होती है स्टीम से। किससे, स्टीम से। स्टीम मतलब वाटर ही होगा मगर भाप होगी वो, ठीक है। ये स्टीम वाटर ही है मगर भाप फॉर्म में होगी, मतलब स्टीम फॉर्म में होगी, ठीक है, भाप के रूप में। तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्साइड बनाएंगे। देखो यहाँ पे OH नहीं आ रहा है आपका, इनमें OH आएगा, देखो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बनाएगा Al2O3, Fe3O4 और ZnO, ये बनाए इन्होंने, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो आपको सब में ही बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। तो यहाँ पे बनाने का तरीका क्या है, इसमें इनमें सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस बना लो साइड में पहले लिख के, और जो बाकी बचा उनको यहाँ लिख दो, है ना, उनको
यहाँ पे बना लो। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लो इनको, कि जब ये आपको मतलब ये रिएक्शन याद करनी है इसमें, ठीक है। मतलब ये पॉइंट याद कर लो कि क्या क्या बन रहा है इनमें। जब इन्हें लिखोगे ना आप तो खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना, जो लेस रिएक्टिव वाले होते हैं, कम क्रियाशील वाले होते हैं, लास्ट वाले जैसे लेड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। ये पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे, वाटर के साथ, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं करते, तो ये नोट आपको याद रखना है। अगला जो है हमारे पास थर्ड, कि जब हमारा मेटल यानी धातु किससे रिएक्ट करता है, एसिड से यानी अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है हमारा, ठीक है। तो जब धातु यानी मेटल अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड से हमने रिएक्शन करा दी, यानी तनु अम्ल से जब हमने अभिक्रिया कराई, तो यहाँ पे मेटल सॉल्ट बनेगा यानी धातु लवण बनेगा, धातु लवण बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो देखो कैसे कैसे रिएक्शन कराते हैं। ये सारे हमने मेटल ले रखे इधर, और देखो एसिड हमने क्या ले रखा है, HNO3, HCl, 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 H2SO4, सबके साथ रिएक्शन करा रखी है। तो आपको पता है मैग्नीशियम जो होता है रिएक्टिव होता है, तो मैग्नीशियम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा इसकी जगह से, तो MgNO3 का होल ट्वाइस बनेगा, है ना। जब ये 2 H हटेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। Na जो है HCl को हटाएगा, तो यहाँ पे 2 NaCl और हाइड्रोजन गैस, है ना, 2 हाइड्रोजन बनेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के, तब तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 मैंने बैलेंस नहीं करा गया, यहाँ पे 2 लगा देना ऐसे, ठीक है। यहाँ से Mg क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा तो MgCl2 बन जाएगा। Fe यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा तो FeCl2 बन जाएगा। ZnH2 को हटाएगा तो ZnSO4, है ना। ये सारे मेटल क्या हैं, इनसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किससे, H से, है ना। मैंने बताया था ना H से ऊपर होता है सारे ये, तो ये सब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद है ये कॉपर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या नहीं करते, अम्ल से यानी अम्ल यानी एसिड से रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे कॉपर आ गया, मान लो ऐसी रिएक्शन दे दी, कॉपर +2 HCl, है ना। तो ये जो कॉपर होगा यहाँ पे हाइड्रोजन को इसकी जगह से नहीं हटा पाएगा, क्योंकि ये कम क्रियाशील होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो कॉपर है देखो हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा उसकी जगह से, जबकि ऊपर वाले सारे हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करके लिखना है कि ये सब ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अगला है कि जब मेटल किससे रिएक्ट करेगा, सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट से, यानी जब धातु किससे, धातु लवण के विलयन से अभिक्रिया करता है, यानी धातु लवण से अभिक्रिया करता है, ठीक है, के विलयन से मतलब। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमने एक मेटल A ले रखा है और यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B है, तो ये क्या होगा, यहाँ से B वाला अलग हो जाएगा, ठीक है, और A वाला उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे रिएक्शन से समझ में आएगा, FeCuSO4, ठीक है। तो अगर आपने अभी टेबल में देखा होगा तो Fe जो है, Fe ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है, ठीक है। तो Fe की जो रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये Fe उसकी जगह से हटा देगा, तो इसकी जगह से हटाएगा तो ये FeSO4 बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट होता है इसका जो कलर होता है ब्लू कलर होता है, नीले कलर का, और जब यहाँ से FeSO4 बनता है वो ग्रीन कलर का बनता है। तो कलर देखने पे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। और जो यहाँ पे कॉपर बनेगा वो रेडिश ब्राउन कलर का बनेगा, ठीक है। ऐसी यहाँ पे जो Zn है CuSO4 से रिएक्शन करेगा, तो Zn क्या करेगा, Cu को उसकी जगह से हटा देगा, ठीक है, और Cu अलग हो जाएगा, क्योंकि Zn Cu से ऊपर होता है। तो ये पहले ब्लू कलर का होगा, फिर कलरलेस हो जाएगा। ZnSO4 का सॉल्यूशन कलरलेस होता है, कलरलेस मतलब रंगहीन है, कोई रंग नहीं होता है इसका, ठीक है। और ये रेडिश ब्राउन कलर का। ऐसी कॉपर AgNO3, तो कॉपर ऊपर होता है, Ag नीचे होता है, तो कॉपर Ag को उसकी जगह से हटा देगा, तो ये कलरलेस होता है। पहले AgNO3 का सॉल्यूशन कलरलेस होता है, मगर जैसे इसकी कॉपर से रिएक्शन कराओगे तो ये ब्लू कलर का बन जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस होगा ब्लू कलर का, और Ag जो होगा सिल्वर कलर का आपका फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है इसके अंदर, तो कुछ नहीं करना आपको, इसकी जगह से हटा देना इनको बस, ठीक है, और साथ में कलर याद रखना है इनके।
अब आता है नॉन मेटल। मेटल के अंदर इतनी रिएक्शन थी आपकी। नॉन मेटल के अंदर क्या है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे। तो जैसे हमने नॉन मेटल ले लिया, नॉन मेटल मतलब अधातु, ठीक है। तो अधातु जब किससे अभिक्रिया करेंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे नॉन मेटल हमारा क्या हो गया, कॉपर, ये हमारा नॉन मेटल यानी अधातु है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई तो यहाँ पे क्या बनेगा, CuO2 बनेगा, है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या होगा, या तो ये एसिडिक नेचर का बनेगा या न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। यानी या तो ये अम्लीय होंगे या ये न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल मतलब उदासीन होंगे, कैसे होंगे, उदासीन होंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये CO2 बना, जैसे आपने कार्बन की O2 से रिएक्शन कराई तो CO2 बना, ठीक है। अब इस CO2 को वाटर के साथ मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, H2CO3 बना। और ये क्या होता है, एक एसिड होता है, क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। अगर मान लो आपने CO2 की किससे अभी वाटर से रिएक्शन नहीं कराई, किससे कराई, NOH से कराई, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये बनाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ना मेनली ये वाली रिएक्शन आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। इस दोनों को देख लेना कि ये जो CO2 है एक बार वाटर से रिएक्शन करा रखी है और एक बार बेस से यानी क्षार से अभिक्रिया करा रखी है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन को देख लेना, मेन आपका ये है इसकी, ठीक है। अगर मान लो यही रिएक्शन है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, मगर ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो कम ऑक्सीजन अगर है आपके पास तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो मैंने अभी बताया था ये या तो एसिड होंगे या न्यूट्रल होंगे, ठीक है, या तो एसिड होंगे या न्यूट्रल होंगे। तो यहाँ पे जो ये बनेगा ये बनेंगे न्यूट्रल। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। ऐसी N2 और O2 रिएक्शन करेंगे तो 2NO, ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, तो ये भी न्यूट्रल है। H2O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये भी H2 बनाएगा, ये भी क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है आपके, ठीक है, क्या है, न्यूट्रल। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन जो भी ऑक्साइड इन्होंने बनाए, ठीक है, ये सब क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, और ये सारे क्या होंगे, ये आपका एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को ऊपर बताना भूल गया कि जब मेटल रिएक्ट कर रहे थे किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है, यानी जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहे थे तो जो आपका ऑक्साइड बन रहा था, क्या बन रहा था, ऑक्साइड जो बन रहे थे वो किस नेचर के होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं, तो वो क्षार यानी बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे, बेसिक, ठीक है, ये याद रखना। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो सारे बेसिक नेचर के, अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो हमने जो सबसे पहले पढ़ा था, तो ये सारे बेसिक होते हैं, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बेसिक मतलब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जब अधातु यानी नॉन मेटल रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से, तो ये बनाते हैं एसिडिक। कैसे बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं, ठीक है, अम्लीय प्रकृति के बनाते हैं। अगला है कि जो नॉन मेटल होते हैं ना, जो भी नॉन मेटल होते हैं यानी अधातु होते हैं, ठीक, नॉन मेटल यानी अधातु होते हैं, वो जल यानी वाटर से कोई भी अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है, वाटर यानी जल से कोई भी अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि वो नॉन मेटल जो होते हैं यानी अधातु जो होते हैं कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस दी हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जबकि मेटल इलेक्ट्रॉन देते थे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन देने वाले ही नहीं है तो ये हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे और हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नॉन मेटल जो होते हैं अधातु वो जल से अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है। तो ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, चाहे वो हॉट वाटर हो चाहे वो कोल्ड वाटर हो, ठीक है, तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेंगे। ऐसी जो भी नॉन मेटल होते हैं अधातु वो एसिड से रिएक्शन भी नहीं करते हैं, ठीक है,
क्योंकि ये हाइड्रोजन को इसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कार्बन है तो कार्बन इस हाइड्रोजन को यहाँ से नहीं हटा पाएगा, ठीक है, सल्फर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होगी आपकी। क्लोरीन से रिएक्शन, तो नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो कोवैलेंट क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है, यानी एक तरीके से नॉन मेटल क्लोराइड बनते हैं। जैसे H2 एक नॉन मेटल हो गया, है ना, अधातु हो गया। अब ये क्लोरीन से रिएक्शन कराएगा तो HCl बनेगा, SCl2 से रिएक्शन करेगा तो SCl2 बनेगा, ठीक है। S8 है ना ये नॉन मेटल, वो Cl2 से रिएक्शन करेगा तो 8SCl2 बनेगा, ठीक है। ऐसी जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे नॉन मेटल तो कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब जिनमें हाइड्रोजन हो, क्लोराइड ऊपर था जिनमें क्लोरीन हो, ठीक है। तो जैसे N2 नॉन मेटल एक अधातु, उसकी H2 हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो 2NH3 बना, H2S2 तो 2H2S बना, HCl बना, ठीक है। अगला है कि नॉन मेटल जब मेटल से रिएक्शन करेंगे, ये नॉन मेटल है, नहीं सॉरी ये मेटल है, यानी ये धातु है आपकी, ठीक है, और ये नॉन मेटल है, ठीक है, यानी अधातु है। तो जब ये अभिक्रिया करेंगे तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट यानी लवण। क्या बनता है? लवण बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो है अब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहीं से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ये जो आपके और होते हैं ना, और मतलब अयस्क, ठीक है। तो जो प्रकृति यानी नेचर में जो हमें और मिलते हैं यानी अयस्क मिलते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। इनको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक तो होते हैं लो रिएक्टिव वाले, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया ना, वो इसलिए दिखाया था। एक होते हैं मीडियम वाले और एक होते हैं हाई रिएक्टिव वाले, यानी लो मतलब कम क्रियाशील, ये लो मतलब कम क्रियाशील वाले होते हैं। एक होते हैं मध्यम क्रियाशील वाले, ठीक है, और एक होते हैं उच्च क्रियाशील वाले, ठीक। तो तीनों को ही अलग अलग तरीके से, जैसे उच्च वालों में कौन सा आ गया? पोटेशियम आ गया, सोडियम आ गया, ये चीज़ आ गया, ठीक है। लो वाले में क्या आ गया? जैसे मरकरी है, नीचे था कॉपर था, है ना, ये आ गए। और मीडियम वाले में कौन आ गए? जो बीच वाले होते हैं, Zn हो गया, Fe हो गया, है ना, तो ये मीडियम वाले में आते हैं। तो इन तीनों में क्या होता है, जब हमें ये नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, तो उस समय ये जो और होते हैं वो सही मतलब शुद्ध नहीं होते, प्योर नहीं होते। तो उन्हें हमें प्योर करना होता है, शुद्ध करना होता है, ठीक है। तो इन्हें शुद्ध करने के अलग अलग तरीके हैं, इनको शुद्ध करने के क्या हैं? अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम शुद्ध करेंगे वो लो रिएक्टिव यानी कम प्रतिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण मतलब वही एक्सट्रैक्शन, मतलब एक तरीके से प्योर करना उनको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं लो वालों को। लो में मैंने बताया आपको, जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, है ना, आपका सिल्वर, ये लास्ट वाले जो होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने ले रखा मरकरी। तो जो मरकरी होता है नेचर में जब हमें मिलता है प्रकृति में, तो उसका जो अयस्क होता है, उसका जो ओर होता है वो होता है सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार, ठीक। अब जो नेचर से हमें मिलता है मरकरी मतलब जब आप मरकरी खुदाई करते हो या मतलब खनिज निकालते हो ना, मिनरल्स, तो वहाँ से ना जो भी आपको मरकरी मिलेगा उसके साथ सल्फर लगा होता है। क्या लगा होता है? सल्फर, ठीक है, यानी सिनाबार बोलते हैं इसका, उसका नाम है। तो HgS से हमें Hg कैसे मिलेगा, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है? सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाती है उसकी। क्या की जाती है? ऑक्सीजन के साथ। इसको बोलते हैं रोस्टिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको भर्जन, ठीक है। एक बार देख लेना, इसको भर्जन बोलते हैं, भंजन बोलते हैं, ठीक है। तो भर्जन ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो भर्जन जो विधि होती है, क्या भर्जन, इसमें ऑक्सीजन होता है आपका, ठीक है। तो यानी जो भी आपको मिलता है वो सल्फाइड फॉर्म में मिलता है। कैसे मिलता है? सल्फाइड, ठीक है। यानी जो भी हमें और मिलेगा, और जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? सल्फाइड फॉर्म में होगा, ठीक है। अब उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उससे जो होता है, ये जो HgS होता है ना, जब इसे ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे तो ये ऑक्साइड में बदलेगा। पहले किस में बदलेगा? ऑक्साइड में। देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो HgS से पहले S हटा और ऑक्सीजन जुड़ा, ठीक है।
इसको बोलते हैं हम रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब भर्जन, ठीक। ये याद रखना, भर्जन लिखने के लिए आता है आपके पास रोस्टिंग को मेथड, तो उसमें आपको यही लिखना है कि जो यहाँ पे हम सल्फाइड, सल्फाइड मतलब सल्फाइड जो आपके ओर होते हैं उनको ऑक्साइड में बदलते हैं, ठीक है, वायु की उपस्थिति में, यानी एयर की प्रेजेंस में, ठीक। अब होगा क्या, ये जो ऑक्साइड है, अभी हमें क्या चाहिए, हमें तो सिंपल मरकरी चाहिए, उसके साथ ऑक्सीजन थोड़ा चाहिए। तो इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम इसका करते हैं रिडक्शन। क्या करते हैं, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन कैसे करते हैं, हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन होगा इसके अंदर का वो हट जाएगा, ठीक है। देखो ऑक्सीजन हट गया और सिंपल Hg हमें मिल गया, ठीक है। और भी तरीके होते हैं, और क्या तरीके हैं, जैसे HgO है आपकी, तो उसकी रिएक्शन फिर से HgS से करा दो तो फिर से Hg मिल जाएगा हमें और SO2 अलग हो जाएगा। तो जौन सा तरीका आपको सही लगे दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो लो रिएक्टिव वाले होते हैं सबसे पहले वो हमें सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। इस सल्फाइड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रोस्टिंग मेथड करते हैं, रोस्टिंग यानी भर्जन करते हैं इसका, और भर्जन करने पे ये किस में बदलता है, ऑक्साइड में बदलता है। फिर ऑक्साइड को हम रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन करने के बाद तब हमें क्या मिलता है, मरकरी मिलेगा, ठीक है, या जो भी मेटल होगा वो मिलेगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है, आपको दिख रहा है पहले सल्फाइड था, सल्फाइड से ऑक्साइड में बदला, ऑक्साइड के बाद तब यहाँ पे बदला। तो सल्फाइड को ऑक्साइड में कैसे बदला, रोस्टिंग मेथड से, भर्जन से, ठीक है, और फिर यहाँ से इसमें रिडक्शन से। एक एग्जांपल आपके पास ये भी है, पहले सल्फाइड में कॉपर, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने इसको हीट करा तो ये कॉपर ऑक्साइड यानी ये भर्जन हुआ आपका, कल रोस्टिंग मेथड हुआ, फिर ये ऑक्साइड को फिर कॉपर में बदला, ठीक है। ये तो था लो रिएक्टिव वाले। अब देखते हैं मीडियम वालों के लिए, मिडिल वालों के लिए, ठीक है, मध्यम। तो इसमें ना मेन आपका मीडियम वाला ही समझने वाला है। मीडियम वाला जो ओर होता है, मीडियम वाला और मतलब अयस्क जो होते हैं वो दो फॉर्म में मिलते हैं। जैसे लो वाला किस में मिलता था, सल्फाइड में मिलता था, ठीक है। ये हमें किस में, सल्फाइड में भी मिलता है और कार्बोनेट में भी मिलता है, कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट दो तरीके में से मिलता है। तो सल्फाइड वालों को तो ऐसे ही करेंगे, इसका भर्जन कर देंगे यानी रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। रोस्टिंग करने के बाद उसका रिडक्शन करेंगे, ठीक है, और तब हमें मेटल मिलेगा। यहाँ पे कार्बोनेट वाले जो होंगे ना उनका हम करते हैं कैल्सिनेशन। क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये जो मिडिल वाले होते हैं इनमें जैसे मान लो ये सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे, तो इसका क्या करेंगे हम, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना कि एयर के प्रेजेंस में हम करते हैं, सल्फाइड को किस में, ऑक्साइड में बदलते हैं, ठीक है। तो सल्फाइड वाला पहले ऑक्साइड में बदलेगा, ठीक है, ये रोस्टिंग मेथड। फिर ऑक्साइड वाले को क्या करेंगे हम, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ऑक्साइड वाले का हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन नीचे दिखा रखा होगा, हाँ यहाँ पे देखो, देखो पहले हमारा क्या है, PbS से PbO बना, ये हमारे पास ZnS है तो उससे ZnO बनेगा, ठीक। ये जो PbO या ZnO है, PbO ZnO, उसका करेंगे हम रिडक्शन। रिडक्शन किससे के साथ कर रखा हमने, कार्बन, वहाँ पे हमने उसको गर्म करके करा था, है ना, या फिर हमने HgS से ही दोबारा रिएक्शन करा दी थी। यहाँ पे हमने कॉपर ले रखा है, सॉरी कॉपर नहीं, कार्बन ले रखा है, कार्बन से रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन से रिएक्शन करेगा तो ये CuO अलग हो जाएगा और Zn बच जाएगा, CuO और Pb बच जाएगा, ठीक है, या CO से भी करा सकते हो आप, तो CO2 बन जाएगा Pp, ठीक है। तो रोस्टिंग में तो वही करना है आपको, सल्फाइड से ऑक्साइड और ऑक्साइड से फिर आपका मेटल मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रोस्टिंग यानी भर्जन। अगला जो है कैल्सिनेशन, जिसको निस्तापन बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, निस्तापन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो कार्बोनेट और होते हैं, कार्बोनेट और जो होते हैं, और मतलब अयस्क, कौन से वाले, कार्बोनेट वाले, ठीक है, जिनमें मतलब CO3 लगा होता है, उनको ऑक्साइड में बदलते हैं। अब यहाँ पे ऑक्साइड में जब हम बदलते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कराते, जैसे हम यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है।
यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता, एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से ZnCO3 ZnO में और MgCO3 MgO में बदलेगा, ठीक है। और फिर उनका वैसे ही रिडक्शन करा के, जैसे कॉपर के साथ रिएक्शन करा दो, है ना, तो किस में, फिर वो मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गया, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक है। मेरे को लगता नहीं इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है। सल्फाइड से पहले ऑक्साइड में बदला, फिर ऑक्साइड का रिडक्शन करके आपको मेटल मिलेगा। और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट होता है ना, कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में और ऑक्साइड से फिर मेटल में, रिडक्शन दोनों में ही होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जिसको आप चेन बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो ये तो हो गया मीडियम वाला। अब देखते हैं हाई रिएक्टिव वाले। हाई मतलब उच्च क्रियाशील वाले। तो इनमें तो हम सीधा करंट डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से दोनों अलग अलग हो जाएंगे, Na और Cl, ठीक है। यानी हमें जैसे क्लोराइड इस फॉर्म में मिलते हैं, तो इनसे Cl को अलग करना है, तो Cl को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, यानी इसमें करंट फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो कराने पे दोनों अलग हो जाएंगे। जैसे कैथोड पे आपका सोडियम मिल जाएगा और ठीक है, ये दोनों मैंने कैथोड कैथोड लिख लिया, एक एनोड होगा आपका ये, ठीक है। तो कैथोड पे आपका ये मिल जाएगा Na और एनोड पे आपका ये मिल जाएगा, ठीक। तो बाकी इतनी ही रिएक्शन थी इसके अंदर, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर है, वो सारी की सारी हमने करवा दी आप लोगों को, ठीक है। इनके अलावा इस चैप्टर में आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं होंगी। इतनी रिएक्शन आप लोग पढ़ लो, आपकी इस चैप्टर से कोई भी रिएक्शन नहीं छूटेगी, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ और कहीं पे भी डाउट है या कुछ और आपको चाहिए जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।